लगा लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। वे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से क्या होता है? विभाजित होता है। यानी कि अपने पास में 2 पॉइंट होगा, अपने पास में ए और बी। तो ए के निर्देशांक क्या होगा? ए के निर्देशांक क्या होगा बताओ? 1,-5। और बी के निर्देशांक क्या मान लिए? थोड़ा इधर हो जाओ, दिख ही नहीं रहा, उधर हो जाओ थोड़ा। -4,5 ये रेखाखंड अपने पास में। अब इसको कौन सा पॉइंट विभाजित कर रहा है? एक्स अक्ष। कौन कर रहा है? अब मैंने आपको लिखवाया था एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? यानी कि जो पी पॉइंट अपने पास में आएगा ना यहाँ पे, वो क्या आएगा? x,0। समझ गए? ए बी रेखाखंड को बिंदु P के माना, बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है? क्या है अनुपात? बताओ। अनुपात निकालना है इसमें, है ना? वे अनुपात ज्ञात कीजिए, सवाल पढ़ो शुरू से। तो मान लिया अनुपात क्या है अपने पास में? के अनुपात 1। वो बाद में देखेंगे, पहले अपन एक पार्ट तो सॉल्व कर लें। चलो x1 कितना है? y1 कितना है? x2 कितना है? y2 कितना है? x है और y 0 है। x कितना है? x। y कितना है? 0। x की वैल्यू x आ गई। तो सूत्र क्या लिखवाया था मैंने? x, y बराबर k x2 k y2 सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे। अब x की जगह पे तो x ही रहेगा, y की जगह पे 0। k x2 तो k इंटू -4 प्लस x1 कितना है? 1। k y2 k इंटू 5 ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। x, 0 बराबर -4 के अपॉन k + 1 5 के माइनस। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी, हमें k का मान निकालना है पहले तो, उसके बाद में निर्देशांक निकालना है x, y किसके बराबर होंगे। तो देखो x का मान किसके बराबर है? इसके बराबर है क्या? -4 k + 1 अपॉन k + 1 के। हाँ सर। और 0 किसके बराबर होगा फिर? बताओ भाई, 0 किसके बराबर होगा? अपॉन k + 1 के। अब देखो, अगर आपने x बराबर रखा ना है तो -4 k + 1 अपॉन k + 1, हालांकि बराबर है, लेकिन आपको k का मान नहीं पता भी। हाँ, अगर आप 0 को इसके बराबर रखोगे तो k मिल जाएगा। देखो कैसा आएगा, ऐसा लिख लिया करो। y अक्ष की तुलना करने पर, y अक्ष की तुलना करने पर ये x अक्ष है, ये भी x अक्ष है, ये y अक्ष और ये भी y अक्ष। तो तुलना किसकी कर रहे हैं अपन? y अक्ष की। इधर से कौन है? 0। उधर कौन है? 5 के वज्र गुणा करेंगे अपन
तो 5k माइनस 1 इससे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ये 5k माइनस 1, और ये इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा 0 इंटू के प्लस 1। तो 5k माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू 0 किससे मल्टीप्लाई करो क्या आंसर देगा 0। तो ये पूरा कितना हो गया 0। 5 कहाँ जाएगा RHS में, माइनस का है तो k बराबर 5/5 कितना आ गया आंसर। तो अनुपात कितना आ गया अपने पास में, अनुपात क्या माना था हमने, सोच समझ के बोलो। तो कितना आ गया 1:1। अनुपात कितना आ गया अपना 1:1। अब आगे क्या कह रहा हो, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, यानी कि x का मान पता होना चाहिए ना। अब तो x का मान पता कैसे होगा, x किसके बराबर है, अब क्या लिखोगे x अक्ष की तुलना कर दो। तो x बराबर क्या आएगा बताओ, -4k + 1 अपॉन k का मान रख दोगे यहाँ पे, -4 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 -4 प्लस 1/2 कितना आ गया -3/2। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, क्या थे विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, 0। तो ये क्या लिखा जाएगा वेरी गुड -3/2, 0 आंसर। एक तरीका और है इसका मान निकालने का, निर्देशांक निकालने का। अनुपात कितना आ गया अपना 1:1। जब मैंने आपको लिखवाया था अनुपात जब 1:1 होगा तो हम क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे, बताया था कि नहीं। तो x, 0 किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ दूसरा तरीका। x, 0 बराबर क्या लिखवाया था मैंने, x2 + x1। तो -4 प्लस 1 -4 1/1 प्लस 1 2, सूत्र में 2 ही है ना। y2 + y1 5 - 5 5 माइनस, तो x, 0 कितना आ गया यहाँ से -3/2 कोमा, तरीके दोनों हैं, आपको जो सही लगे ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे 2 लाइन में आंसर आ गया नहीं आ गया। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये भी सही है, और एक तरीका ये करवाया ये भी सही है, आपको जो सही लगे उससे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सवाल नंबर 6 आइए जनाब, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। क्या निकालना है, x और y, यानी कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या है, A B C D। तो A को मैंने क्या बोल दिया, वो कह रहा है इसी क्रम में होना चाहिए जो आपको दे रखे है ना। क्रम कौन सा अपने पास में 1, 2। B के पॉइंट क्या है 4, y। हाँ हाँ जाओ मुन्ने, ये तो पढ़ना आ रहा है मेरे पास। x, 6 और D पॉइंट क्या है, यानी कि हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है। x भी निकालना है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसके अपन क्या बनाएंगे, विकर्ण। क्या बनाएंगे,
ए को सी से मिलाया बी को। अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है समांतर चतुर्भुज का, इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा ना इसका क्या मध्य बिंदु होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, यानी कि ये पार्ट इसके बराबर और इस लाइन के लिए ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर। मध्य बिंदु क्या करता है, दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांट देता है। तो AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? BD के। BD का मध्य बिंदु होगा? नहीं होगा? अब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु के अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया था कि मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर, इसका भी लगा दो, x1 प्लस x2 बटे और y1 प्लस मध्य बिंदु का निर्देशांक ये होता है। देखो AC में x1 कितना है, ये रहा AC 1, y1 कितना है 2, x2 कितना है, y2 कितना है, ठीक है। इसमें आ जाओ, x1 कितना है 4, y1 कितना है y, x2 कितना है, y2 कितना है, इन सारे मान को रख दो इसमें, ठीक है। तो 1 प्लस x बटे 2 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2 5 प्लस y प्लस 5 बटे 2। अब क्या करो, एक शख्स की तुलना कर लो। तो 1 प्लस x अपॉन 2 किसके बराबर आएगा? बताओ भाई। 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो 7 बटे 2, 2 को इधर ले आओ, काय में आ जाएगा? गुणा में, 2 से 2 कट गया, 1 को उधर ले जाओ तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x का मान कितना आ गया? 6। ऐसे किसका मान निकाल लेंगे अपन? y का मान। तो किसकी तुलना करोगे? हाँ, तो y अक्ष की तुलना करने पर। अरे इन दोनों को जोड़ के लिख दिया मैंने, 4 और 3 7, ये रहा y अक्ष। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 बटे 2 किसके बराबर आएगा बताओ? तो 2 एकम 2 चौक 2 कहाँ हो जाएगा? गुणा में। तो 4 गुणा 2 बराबर y प्लस 5, 4 दूनी 5 को कहाँ में आ जाएगा? माइनस में ले आएंगे, तो y बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, इस तरीके से करना है, लिख लो भाई इसको। सवाल नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां AB एक वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, जिसका सेंटर केंद्र बिंदु 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। AB क्या है? वृत्त का व्यास। सही बना है क्या?
ये अपने पास में ए पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया बी पॉइंट। सेंटर क्या है इसका, केंद्र क्या है, केंद्र 2 कोमा 2 माइनस 3 यानी कि हो गया पी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है अपने पास में, ए निकालना है, ए क्या करना है निकालना। तो इसको मैंने क्या बोल दिया x1 कोमा y1। और बी क्या है अपने पास में बताओ 1 कोमा 4। अब जहाँ भी केंद्र बिंदु की बात आएगी या मध्य बिंदु की बात आएगी तो अपन क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा देंगे। अभी कराना सवाल इससे पहले वाला। चलो माना ए के निर्देशांक x1 कोमा y1 है। ए के निर्देशांक क्या मान ली मैंने, x1 कोमा y1। तो अपन क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे। x कोमा y किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस x कितना है, ये होता है ना x y बीच वाले 2 कोमा -3। x1 कितना है, x1 ही है, x2 कितना है 1, y1 कितना है y2 कितना है। क्या करनी है, तुलना करनी है। अब एक अक्ष की तुलना करने पर दो किसके बराबर आएगा, x1 प्लस वज्र गुणा कर दो तो x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी, तो 1 का जाएगा माइनस में, कितना आ गया। ऐसे क्या कर लो, y अक्ष की तुलना कर लो। तुलना कर लो, -3 किसके बराबर आएगा, y1 प्लस 4/2 है। वज्र गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, y1 प्लस 4 बराबर 2 तिया 6 का ही का, तो ये 4 का चला जाएगा, -6 और -4 कितना आंसर आ गया, -10। तो ए के निर्देशांक क्या आ गए, 3 कोमा, ये आपका आंसर है। इसको कर लो फिर आपकी छुट्टी।